हेलो बच्चों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ माई इंग्लिश रीडर बुक की एक और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है रीजी द एलियन, जिसका टॉपिक था फैंटेसी। रीजी द एलियन। रीजी ये एक नाम है जो कि एक बच्चा है जो कि एक एलियन है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी स्टोरी। बच्चों, इसमें दो बच्चे हैं। एक का नाम है रीजी जो कि एक एलियन है, और दूसरे का नाम है बबल जो कि एक छोटा उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा है। जो रीजी है वो एक एलियन होता है और वो दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए आता है। लेकिन जब वो आता है तो उसकी स्पेसिफिक जिसमें वो आता है वो चली जाती है, वो गायब हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो डर जाता है और तभी उससे एक बच्चा मुलाकात करता है जिसका नाम होता है बबल। वो उसकी हेल्प करता है, अंत में वो सब दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, Rizzy's dreams vacations had suddenly turned into a nightmare। कि रिजी की सपनों की छुट्टियां अचानक ही एक बुरे सपने में बदल गई। यानी उसकी छुट्टियां जो हैं, उसके सपनों की छुट्टियां वो बर्बाद हो गई। All his plans of roaming around Earth, exploring to enjoy with his family, and had vanished। उसकी वे सारी विशेस नष्ट हो गई जो जो उसने सोच रखी थी कि वो पृथ्वी पर अपने माता पिता, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे और वहां पर घूमेंगे, मस्ती करेंगे। He had got spared from his family and was now left alone। Spared यानी बिछड़ना। वो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से बिछड़ गया था और अब वह अकेला था। What was he do? और वह सोच रहा था कि अब वो क्या करे। He was only a small child। वो तो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। And that too an alien। बच्चा होने के साथ साथ वो एक एलियन भी था, दूसरी दुनिया से आया हुआ, दूसरे ग्रह से आया हुआ। He had arrived on Earth only a couple of hours ago। वो कुछ घंटों तक ऐसे ही अर्थ यानी पृथ्वी पर घूमता रहा। He was so mesmerized by the beauty of this planet that he had left the Pacific alone the venture out for some exploration। अब क्या है, वो कई घंटों तक पृथ्वी पर ऐसे ही घूमता रहा, डरता रहा, पृथ्वी की सुंदरता को देखता रहा। क्यों? क्योंकि अब वह वापस अपने ग्रह पर नहीं जा सकता था। अब वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। उसकी जो स्पेसशिप थी वो जो है चली गई थी, गायब हो गई थी, और अब वह अकेला था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे। इट वॉज ओनली आफ्टर सम टाइम्स दैट ही रियलाइज दैट हिज स्पेसशिप हैड गॉन। उसे इस बारे में तब पता चला जब उसे कि वह अकेला है, जब उसे पता चला कि उसकी स्पेसशिप जो है चली गई है, यानी गायब हो गई है। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन टू वेंडर इन हिज स्ट्रेंज प्लैनेट। वो पृथ्वी पर ऐसे ही घूमता रहा, डरता रहा, क्योंकि बच्चों अब हम किसी और ग्रह पर जाएंगे तो हमें डर तो लगेगा ही। हमें जब उसके ग्रह के बारे में पता ही नहीं कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कैसा वहाँ का नज़ारा है, तो हमें डर तो लगेगा ही। देखो, इसी प्रकार रीजी भी पृथ्वी पर आकर डर रहा था। स्टक विद हॉरर एंड डिसबिलीफ। डरने के साथ साथ वो काम भी रहा था। रीजी वेंडर्ड एमलेसली इन द नैरो ऑफ कल्टर्ड बाय लेन्स इन द स्ट्रेंज एट फैंटेस्टिक सिटी। और वह गलियों में घूम रहा था, उसकी सुंदरता को देख रहा था। उस सिटी जहाँ पर वह उतरा था, वहाँ की सुंदरता को देख देख कर कुछ कुछ के टाइम के लिए वो जो है प्रसन्न भी हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो ये भी सोच रहा था कि अब वो अकेला है, वो घर कैसे जाएगा। हाउ स्ट्रेंज द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ सीम्ड। वो देख रहा था कि पृथ्वी कैसी दिखती है, कितनी सुंदर है। इट वॉज गुड दैट रिजी न्यू द आर्ट ऑफ बिकम इनविजिबल। लेकिन यह तो अच्छा हुआ कि रीजी को गायब होने की कला जानता था। उसे गायब होने की शक्ति थी। वो जानता था कि गायब कैसे होना है। और एल्स ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे। अगर उसे ये शक्ति के बारे में पता नहीं होता कि गायब कैसे होया जाता है, तो आज वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाता।
क्योंकि अब बच्चों एलियंस जो होते हैं वो दिखने में बहुत ही मतलब अजीब तरह के होते हैं, लोग उनसे डर जाते हैं। ट्राइड एंड हंग्री, भूखा और डरा हुआ, Rizzy decided to slip into the house at the end of the lane to take some rest and hopefully some food. डरा हुआ और भयभीत, भूखा, रिजी ने यह डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो गली के एंड में जो घर है वहां पर रुकेगा, जहां वो थोड़ा आराम भी करेगा, रेस्ट करेगा और होपफुली थोड़ा खाने को भी उसे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। द हाउस हैड अ वार्म ऑफ वेलकमिंग लुक। रिजी जब उस घर के अंदर गया तो ऐसा लग रहा कि ताकि जैसे घर उसका वेलकम कर रहा हो, स्वागत कर रहा हो। एंड रिजी सून फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड द किचन। तब रिजी ने अपने आप को किचन यानी रसोई में पाया। टू हिज सरप्राइज, और सरप्राइज हो गया। क्यों हो गया? देयर ले ऑन द सेंटर टेबल ए केक। जब उसने ये देखा कि टेबल के सेंटर में, टेबल के बीच में एक केक रखा हुआ है, डिलीशियस लुकिंग स्ट्रॉबेरी केक, जो क्या था? एक स्ट्रॉबेरी केक था। अब उसे भूख तो बहुत लग रही थी। वट एल्स कुड ही हैव आस्क्ड फॉर, कि अब वह किसी के पूछने के इंतजार कर रहा था क्या? विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही ग्रैब द केक एंड स्टार्ट चॉम्पिंग हिज ग्रेटली। तो वह भूखा था, उसने बिना अपना टाइम गवाए, बिना एक भी सेकंड गवाए उस केक को चबाना शुरू कर दिया। चॉम्पिंग यानी चबाना, ग्रीडली यानी भूखी तरह से। सडनली, अचानक, ही हीard द नॉइज ऑफ अप्रोचिंग फुट स्टेप्स। अचानक उसने पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। नॉट वांटिंग टू बी कॉट, इससे पहले कि उसे कोई देखे, रिजी पुट डाउन द हाफ इटन केक ऑन द टेबल। उसने क्या किया? आधा खाया हुआ केक जो बचा था, जो उसने खा लिया था आधा, और आधा बचा हुआ था, वो टेबल पर वापस ही रख दिया। देयर अपीयर्ड इन द किचन, और जब वो किचन में अपीयर हुआ, जिसके फुट स्टेप्स की वो आवाज थी, वो कौन था? ए यंग बॉय। वो एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था बबल। बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिजी के फ्रेंड का नाम क्या था? बबल, BUBBLE, बबल। हु वाज द अबाउट रिजियस हाइट, जो कि किसकी हाइट जैसा था? रिजी की हाइट जैसा ही था और दिखने में भी रिजी के जैसा ही था। स्टार्ट बाय द सडन चॉम्पिंग नॉइज, उसने वो चॉम्पिंग, चबाने की आवाज सुनी। बबल हैड कम टू चेक हिज केक, वो अपने केक को चेक करने के लिए आया था। एज सून एज बबल सा द हाफ इटन केक, ही वेंट इनटू ए टीजी एंड स्टार्ट क्राइंग अनकंट्रोलेबल। जब उसने देखा कि उसका केक किसी ने आधा खा लिया है, तब उसने क्या किया? वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। क्राइंग यानी रोना। रिजी श्योर हैड ऑफेंडेड हिम बाय ईटिंग हिज केक, वो सोच रहा था कि ये केक किसने खाया होगा। बिफोर रीजिंग कुड रिएक्ट, इससे पहले रिजी कुछ रिएक्ट करता, एलियन कुछ रिएक्ट करता, बबल स्टार्ट मैटरिंग टू हिमसेल्फ, बबल ने अपने आप को ही यह प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। क्या क्या? हाउ कैन दिस इज बी पॉसिबल, कि यह संभव, कि यह कैसे हो सकता है। हु हैड ईटन हिज केक, कि उसका केक किसने खाया होगा। देयर इज नो वन इन द हाउस, कि घर में तो कोई भी नहीं है। ओ गॉड, ए मेरे परमात्मा, आई हैड बोट हिज केक फॉर मदर सरप्राइज बर्थडे पार्टी टू नाइट, कि मैंने ये केक अपनी मदर के लिए लाया था, जैसा कि उनका जन्मदिन था आज रात के लिए, उनकी पार्टी के लिए। एंड समवन हैज स्पॉइल्ड इट, और किसी ने उसका केक जो है बर्बाद कर दिया। हाउ विल आई गेट अनदर बर्थडे केक एट दिस शॉर्ट टाइम, कि इतने कम समय में मैं दूसरा स्ट्रॉबेरी केक कहाँ से लाऊंगा। द होल सरप्राइज पार्टी विल बी स्पॉइल्ड। अब बबल अपने आप से कह रहा है कि किसी ने उसकी जो है सरप्राइज पार्टी जो है बिल्कुल तरह से बर्बाद कर दी है, नष्ट कर दी है। गॉड प्लीज हेल्प मी, ये परमात्मा मेरी मदद कीजिए। सेइंग दिस, ये कहते हुए बबल अगेन ब्रोक इनटू टीयर्स, वह दोबारा से जो है रोने लग गया। रिजी फेल्ट सैड फॉर बबल, अब रिजी जो है वो बबल से मतलब
उससे अपने आप से ही नाराज था कि उसने बबल का केक खराब कर दिया। ही वॉज अ गुड एलियन हु नेवर वांटेड टू हर्ट एनीवन। वो एक अच्छा एलियन था और किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। एंड हियर उसी के साथ ही हैड हर्ट अ लिटिल बॉय अनलोविंगली। और इसी के साथ उनने उसने न चाहते हुए भी एक छोटे बच्चे का मन जो है वह दुखी कर दिया था। हाउ कुड ही मेक अप फॉर हिज मिस्टेक। अब वह सोच रहा था कि अपनी गलती को कैसे सुधारा जाए। ही pondered a little and decided to help बबल। उसने बबल की हेल्प करने की सोची। ही was the one who had got बबल into trouble and so he should to be one who should get him out of it। अब वो पहला बंदर भी वही था जिसने उसको मन दुखी किया, जिसने उसका केक खराब किया था, और अब वही था जो उसकी जो है इस परेशानी से निकलने में मदद करेगा, जो उसकी इस परेशानी को नष्ट करेगा। आगे है गैदरिंग ऑल हिज कोरेज। एक मिनट, हाँ जी। गैदरिंग ऑल हिज कोरेज Regis slowly walked up to Bubble and made himself visible। और इसी के साथ उसने उसकी रिजी ने बबल की हेल्प करने की डिसाइड किया और अपने आप को विजिबल यानी जो उसे दिख सकता है वो रूप धारण कर लिया, उसे दिखने लग गया। एंड ओ ये क्या, वट अ शॉक इट वाज फॉर बबल। ये एक बड़ा झटका था, किसके लिए, बबल के लिए। पुअर बॉय ऑलमोस्ट फ्रोज इन टेरर। छोटा बच्चा डर गया, सहम सा गया। रिजी इमीडिएटली ट्राइड टू कॉल हिम डाउन। डोंट पैनिक फ्रेंड। जब बबल ने उसे देखा, उस डरावने से दूसरे ग्रह से आए हुए एक एलियन को देखा तो वो डर गया, सहम गया। तब रिजी ने बबल से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट ए गोस्ट। मैं एक भूत नहीं हूं, मैं कोई भूत नहीं हूं। आई विल नॉट हार्म यू इन एनी वे। मैं किसी भी तरह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बबल स्टिल पेट्रीफाइड आस्क्ड। ये सुनते हुए बबल ने उससे पूछा हु आर यू, कि तुम कौन हो। हैव यू ईटन माई केक, क्या तुमने ही मेरा केक खाया है। रिजी देन नरेटेड हिज स्टोरी टू बबल हु नाउ लुक्ड सिंपैथेटिकली टुवर्ड्स हिम। तब रिजी ने अपनी जो पूरी स्टोरी है वो बबल को बताई और कैसे वो इतनी बड़ी परेशानी में पड़ गया वो सब बबल को बताया। आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एट योर केक एंड स्पॉइल योर सरप्राइज पार्टी, कि मैंने तुम्हारा केक खा लिया और तुम्हारी सरप्राइज पार्टी जो है बर्बाद कर दी। सैड रिजी, रिजी ने कहा। बट आई कैन हेल्प यू इन बेकिंग अ फ्रेश केक, लेकिन मैं तुम्हारी नया फ्रेश केक बेक करने में यानी बनाने में मदद कर सकता हूँ। ओह, अब बबल ने कहा दैट विल बी ग्रेट, यह तो बहुत अच्छी बात है। बबल जंप विद एक्साइटमेंट, बबल एक्साइटमेंट से कूदने लगा। सो रिजी एंड बबल बेक अ फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक, तो उन दोनों ने मिलकर एक नया स्ट्रॉबेरी केक जो है बनाया। एंड नॉट जस्ट दैट, और इतना ही नहीं, टुगेदर दे डेकोरेटेड द एंटायर हाउस। उन दोनों ने सरप्राइज पार्टी के लिए पूरा घर भी सजाया। रिजी वॉज हैप्पी दैट ही वुड हेल्प बबल। अब रिजी बहुत ही खुश था कि उसने बबल की हेल्प कर दी थी। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट अ लिटिल सैड एज ही वॉज मिसिंग हिज पेरेंट्स। और इसी के साथ बबल जो है नाराज भी था कि उसके माता पिता अभी तक नहीं आए हैं और वो उन्हें याद कर रहा है। एंड लो, और ये क्या, सडनली अचानक देयर अपेयर फ्रॉम द विंडो हिज पेरेंट्स, और खिड़की से होते हैं उनके माता पिता जो है आ गए। दे हैड बीन फ्रेंटिकली लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर एंड हैड फाइनली लोकेटेड हिम इन द स्पेशल रैदर। और वो उसके माता पिता जो हैं बबल को ढूंढते हुए खिड़की के अंदर से आए और बहुत पैनिकली, बहुत ही डरते हुए उसे वहाँ पर देखा। रिजी थैंक बबल एंड प्रॉमिस टू विजिट हिम अगेन। तब रिजी के जाने का समय हो गया था। अब रिजी ने उसे थैंक यू कहा, धन्यवाद किया और प्रॉमिस किया कि वो दोबारा फिर ज़रूर मिलेंगे। ही हैड फाउंड ए ग्रेट फ्रेंड ऑन दिस अमेजिंग प्लेनेट नेम्ड अर्थ। और तब रिजी को अर्थ, पृथ्वी पर एक नया और रोचक किस्म का एक दोस्त बनाने को
मिला। तो बच्चों इसी के साथ आपकी स्टोरी है जो कंप्लीट होती है। इतनी बढ़िया स्टोरी थी जिसका नाम था रीजी द एलियन, यानी रीजी एक दूसरे ग्रह से आया हुआ एक प्राणी या फिर जीव हम कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी ये स्टोरी आपकी हेल्पफुल है, आपके सिलेबस की है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की वेट कर रहा हूँ, ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी। देखते रहिए इसी के साथ RRR इंग्लिश जोन। थैंक यू।